बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को हमने ज़मीन का एक अलग टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क हासिल किया था, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियां दी। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए जोर लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत जोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीजें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे, दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयां होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफर से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है, मगर हम हकीकी आजादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आजादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है, और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आजादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आजादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीजों को कंट्रोल कर लिया, फिर कायदे आजम के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है, हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो है वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया, या निशाने इबरत बन गया, या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आजादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाए। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे, अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेंगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत में बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आजाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे, इजहार राय की आजादी होगी, सब पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, अदलिया और पार्लियामान आजाद और खुद मुख्तार होगी। आज ये अलम कायद आज़म के बाद आने वाले रहनुमाओं के हाथों से गुजरता हुआ अब बिलाखिर इमरान खान साहब के हाथ में है, और वो उसे गुज़िश्ता कई सालों से गिरने नहीं दे रहा। इमरान खान ने अलम थामा हुआ है। जहां मैं पाकिस्तानियों को कहूंगा कि आपको जश्न आज़ादी मुबारक, वहीं मैं हर उस मुजाहिद को सलाम पेश करूंगा जो पाकिस्तान बनने से पहले और आज के दिन तक आज़ादी से लेकर हकीकी आज़ादी तक इस लड़ाई का हिस्सा रहा। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की तकारीब हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। उम्मत की जो सियासी जमातें हैं वो इस कदर बेबस हैं कि जश्न आज़ादी की तकारीब में मैंने उनकी एक और तरह की बेबसी देखी। वो बेचारे कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, कभी कहीं से कोई वीडियो उठा के लगाते हैं, और वीडियो लगाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा या रंग बीच में नजर ना आ जाए। हत्ता कि कोशिश करते हैं कि जितना दूर से हो सके वहां से शॉट लें ताकि लोग भी ज्यादा नजर आए और तहरीक इंसाफ का कोई झंडा भी नजर ना आए, और उसको अपने खाते में डाल लेते हैं। यही बहुत बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हुए, हर साल होते हैं, लोग निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें इतनी बेबस हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी खास तौर पर MKM और बाकी जमातें भी, कि लोग तो इनके लिए निकलते नहीं है। तो जहां पे लोग किसी और काम के लिए निकलते हैं वो दिखाते हैं, जनाब ये देखें लोग बाहर निकल आए, ये देखें लोग कितने खुश हैं, ये देखें जी लोग हमारे लिए निकले। आपके लिए नहीं निकले, ये लोग हर साल निकलते हैं। कोई कॉन्सर्ट करवा देते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम, वहां पे लोग निकल आते हैं तो कहते हैं देखो जी लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल आए, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। वो 25 करोड़ का मुल्क है, अगर कहीं पे 5-7 हजार बंदा बाहर आ जाता है किसी कॉन्सर्ट पे या किसी और प्रोग्राम में, तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। और अव्वल तो ये लोग इन हुक्मरानों के लिए निकलते ही नहीं, अगर निकलते तो ये लोगों के बीच में जाते। आप देखें ना, सुहेल आफरीदी निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और अवाम के बीच में खुलेआम गए। लोग उनके हक में नारे लगा रहे थे,
लोग उनके साथ मिल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रहे थे। और ये मनाजिर पाकिस्तान पूरे के अंदर से हमें दिखाई दी, लाहौर में, कराची में, सिंध में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही छोड़ दें, बात तो हुकूमत है पीटीआई की, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में। सुहेल अफरीदी खुद निकले। सुहेल अफरीदी जो है वो टॉरस मॉल के करीब गए, डी चौक में भी गए, बड़ी तादाद में नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए। वो मनाजिर आप देखें, हजारों नौजवान वहां पे इकट्ठे हो गए, फौरी तौर पे वहां पहुंच गए जहां पे सुहेल अफरीदी था, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था। तो अगर सुहेल अफरीदी ऐसे नौजवानों के बीच में जा सकता है, उसे खतरा नहीं है, तो मरियम नवाज, मुराद अली शाह, ये सरफराज बुगटी, ये बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? शहबाज शरीफ को चाहिए वो चला जाए पब्लिक के बीच में इस तरीके से, या वो अता तारड़ बहुत शौक है उसको, वो चला जाए पब्लिक के बीच में ऐसे, या तलाल चौधरी या बाकी लोग ये जाए ना पब्लिक के बीच में, राणा सनाउल्लाह इसी तरह जाए। इन्हें तो बेचारों को इनडोर प्रोग्राम करने पड़ते हैं, बंद दरवाजों के पीछे, कैप्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। यानी ये करते ही हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करते हैं, सिक्योरिटी खड़ी करके गाड़ियों का रुख मोड़ देते हैं, इस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरेगा, फिर अपना सेलेक्टिव क्राउड इकट्ठा करते हैं, वहां पे जाके अपना प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एक इफ्तिताह किया है, मार्का हक के मामले में कोई यादगार बनाई है, वहां पे इफ्तिताह किया, और वहां मुकाबला पता किस चीज का, वजीर आजम के और सदर के बीच में, कि फील्ड मार्शल की ज्यादा अच्छी तारीफें कौन करता है। लगा के इन्होंने जूते पॉलिश किए दोनों ने। सदर और वजीर आजम में मुकाबला था, ये जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पे सदर और वजीर आजम में मुकाबला ये था कि एक सरकारी मुलाजिम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी ज्यादा तारीफें कौन करता है। यानी खुले अवाम के बीच में जो है ना, वो खुले आम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए और कोई भी नहीं आया। अच्छा, जहां पे लोग निकले ना, वो या तो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे या इमरान खान के नारे लगा रहे थे। एक तरफ जो मुस्तरद शुदा शक्लें हैं वो लाइव ट्रांसमिशन में फील्ड मार्शल की खुशामद कर रही थी, तो दूसरी तरफ अवाम सिर्फ अपने मकबूल लीडर इमरान खान के नारे लगा रही थी। जरदारी साहब ने कहा जी कि ट्रंप कहता है कि हमारा फील्ड मार्शल है। नहीं नहीं, ये हमारा फील्ड मार्शल है। आप अंदाजा करें ये क्या, ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि ये अमेरिका का फील्ड मार्शल है। ट्रंप किसी और तरह कहता है, माई फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल है, मेरी बात मानता है, मेरे मुताबिक चलता है, यानी मेरे से कभी भी हुक्मदूली नहीं करता, मेरे मुताबिक चलता है। तो अमेरिका तो बहुत प्यार करता था ज़ियाउल हक से भी, जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवा दी थी। तो उसके बारे में क्या ख्याल है जरदारी साहब का या उनके खानदान का? मामला ये अमेरिका की खुशामद करना या अमेरिका को पसंद आ जाना इस बात की दलील नहीं है कि ये आदमी पाकिस्तानियों को भी पसंद आएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में अपना बड़ा हिस्सा निकाल लेता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के जेरे तसल्लुत रहा है बड़े लंबे अरसे से। तो जरदारी साहब ने काफी गेम उठाई। तो ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि आवर फील्ड मार्शल, के हमारा फील्ड मार्शल है, अमेरिका का फील्ड मार्शल है, उसने कभी नहीं कहा। वो कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, अपना जाती वो कहता है। तो जो बर्बादी के जिम्मेदार दोनों खानदान हैं, वो अपने वफादारों के साथ और अपने मालिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ एक तकरीब में थे, जिसके लिए सारा इलाका बंद किया हुआ था। उसके लिए लोगों ने बड़ा लिखा भी है सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरा का पूरा एरिया बंद कर दिया गया और सिर्फ एक सूबे की वजीर आला मरियम नवाज को वहां पे बुलाया गया। बाकी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें से किसी वजीर आला को वहां पे मदऊ नहीं किया गया। वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ पहलू में खड़ी थी, तो और किसी को ये मौका नहीं दिया गया कि वो आए और आकर इस तकरीब के अंदर शामिल हो जाएं। मेरे ख्याल में शायद किसी और को दावत भी नहीं दी गई होगी। तो मरियम नवाज साहब आपको पता है, क्योंकि शरीफ खानदान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बहुत करीब है आपस में, तो शरीफ खानदान के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल कर रखते हैं। लिबर्टी चौक में ज़हीम लगारी साहब गए, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज दिखाई और वो वीडियो में देख रहा था कि वहां पे कायदे आजम के इक्का दुक्का पोस्टर थे। जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी इक्का दुक्का तस्वीरें, और मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, फील्ड मार्शल की, इनकी सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई हैं, हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने पिछले साल भी यही किया था, ये इस साल भी यही कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, यार कायदे आजम की फोटोज तो लगा दें भाई, ये कायदे आजम का फोटो लगाए ना, कौम कायदे आजम को मानती है। आपको तो कभी वोट देना या नहीं देना, फील्ड मार्शल खुद तो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, वो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी फोटो आप लगा रहे हैं, लेकिन कायदे आजम का फोटो तो लगाए ना भाई। जिसने कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, जिसने ख्वाब देखा, लामा इकबाल, शायर मशरिक, उनका फोटो एक भी नहीं है, उनका फोटो लगाया ही नहीं। पाकिस्तान पता है कितना आजाद है? मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान बस इतना ही आजाद है कि कायम अली शाह की बेटी को जो एक्सटेंशन दी गई कि 3 साल मजीद इसको नौकरी दे दी जाए, आखिरी दिन जब नौकरी खत्म हो रही थी तो 3 साल की और नौकरी और मुराद वगैरह सारा कुछ मिल गया। तो इस पे जो प्रोफेसर मुतासिर हुए, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें फील्ड मार्शल को लेटर लिखा। अंदाजा करें आप, यानी फील्ड मार्शल का एजुकेशन से क्या लेना, इन मामलात से क्या लेना। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सारा निजाम यह जानता है कि अगर कोई ताकतवर आदमी है जो हर चीज को कंट्रोल करता है, जो पाकिस्तान में अन्नदाता बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है।
और पाकिस्तान में वजीर आजम से, वजीर आला से, सदर से सबसे ज्यादा इख्तियारात आर्मी चीफ के पास होते हैं। हालांकि वो एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम के पास जब इतने सारे इख्तियारात आ जाते हैं, इतनी फैसला करने की पावर आ जाती है, तो क्योंकि सरकारी मुलाजिम का एक माइंड सेट होता है कि वो अपनी कुर्सी से बाहर नहीं सोचता, वो अपनी कुर्सी तक उसकी सोच महदूद रहती है, वो वहां बैठना चाहता है लंबे अरसे के लिए, तो वो तमाम चीजों को अपनी कुर्सी के गिर्द घुमाता है। वो पाकिस्तान का, मुमलिकत का, बाकी चीजों का वो बड़े पैमाने पे नहीं सोचता। वो ऐसा नहीं सोचता कि ये करने से ये हो जाएगा, वो उसकी बड़ी महदूद सोच होती है। सरकारी मुलाजिम की सोच कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुकाबला कर ही नहीं सकती। नादरीन, ये एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें ना, ये कुछ दावे सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, क्योंकि मईशत के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए थे। ये फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट है और नादरीन ये स्टेटमेंट है 3 साल पहले का, 10 जुलाई 2023 का स्टेटमेंट है। पीर वाले दिन ये छपा था 10 जुलाई 2023 को। खबर ये थी कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, मायूसी की बातें, प्रोपेगेंडा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर। अब सियासतदानों की, हुक्मरानों की मईशत ठीक हो गई होगी, फील्ड मार्शल के लिए तो बहुत अच्छा हालात हैं, यानी उनके तो सारी उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि देखें ना, उनको तो मिल गई एक्सटेंशन भी और इस्तिस्ना भी, ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिल गया, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत क्या बेहतर हुई? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। हाँ, जजों की मईशत हाल ही में बेहतर हुई है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 4 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, और जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी तनख्वाहों में 1,10,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मैं तो कहता हूं 10-10 लाख और इजाफा करें, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ तो फराम करें ना, लोगों को इंसाफ तो मिले। जजेस इंसाफ दे नहीं रहे, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हुए सिस्टम को मौत पड़ती है, लेकिन जजों की तनख्वाहें सिस्टम इसलिए बढ़ा देता है कि जजों से अपने काम निकलवाने होते हैं, और इसीलिए आईनी अदालत तर्ज की अदालतें भी बनाई गई हैं। तो नाजरीन, सारे दावे धड़े रह गए। ये मैंने आपको फील्ड मार्शल का दावा सुनाया। अब जरा ये आप देखें कि इसहाक डार ने क्या कहा था। इसहाक डार ने कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में, यानी जब इसहाक डार को लाया गया था एयरफोर्स 1 के तैयारे में बिठाकर बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वापस लाया गया था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो इसहाक डार ने आकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हफ्तों में नहीं, दिनों में डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा और इस महंगाई में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ना अब तक महंगाई कम हुई, ना अब तक डॉलर नीचे आया। शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन वो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये पूरा खानदान, शरीफ खानदान, कोई भी दावा करे वो तो अब सुनाने को भी दिल नहीं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीजें ये डर कर करते हैं, बात चीजें ये अग्रेसिवली करते हैं, और बात चीजें ये प्रिएंटिव बायर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भी ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वजीर आजम बनेंगे, तो हम इससे ज्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और खुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए, वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इंसानी हकूक के लिए, आजादी इजहार राय के लिए, वो स्ट्रगल तो उसूलों के मुताबिक है कि आपने जर्नैलों को सियासत में हिस्सा नहीं लेने देना। अगर अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सहूलतकारी कर रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग सहूलतकारी कर रही है, PMLN सहूलतकारी कर रही है। जब राणा सनाउल्लाह को उठाया था एजेंसियों ने तो उस वक्त PTI के लोग सहूलतकारी कर रहे थे। याद है उसने शहरयार अफरीदी ने आके हलफ ले लिया था। आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है, ये भी शहरयार अफरीदी ने कहा था आके, आपको याद होगा। तो उस वक्त भी PTI के अंदर लोग थे जो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो उसको सहूलत दे रहे थे। अभी जो है वो PMLN बहुत खुलकर दे रही है। इतना जुल्म तो पहले हमने कभी देखा भी नहीं जितना PTI के ऊपर हो रहा है। जो इमरान खान के साथ हुआ वो तो नवाज शरीफ उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी तो इसको सोच के ही फौत हो जाए जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बहुत जुल्म हुआ, सारे जुल्म की कहानियां जो है ना वो बताकर चले गए, फौत हो गए हैं। एक सहाफी हुआ करते थे, खबरें अखबार के हेड, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुबशर लुकमान को।
उसमें उन्होंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी की जेल कैसी होती थी और किस तरह की जेल आसिफ अली जरदारी ने काटी है। ज़िया शाहिद उनका नाम था। वो इंटरव्यू आप निकाल कर इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब शफीउल्लाह जान ने कहा जी हम तो बदला लेंगे, हम तो ज्यादा मारेंगे। ये क्या बात हुई? मार आपको पड़ रही है जर्नैलों से, बदला आप लेंगे नून लीग से। भाई अगर स्टेटमेंट देना है और मर्दों वाला स्टेटमेंट देना है तो आपको कहना चाहिए कि हम इन जर्नैलों को निशाने इबरत बनाएंगे जो इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब कमजोर को क्यों मारते हैं? जब आप इक्तदार में आ जाएंगे तो नून लीग कमजोर हो जाएगी, उस वक्त भी जर्नैल ताकतवर होंगे। भाई अगर आपने देखा ना, नून लीग एक दौर में उसने मार खाई, फिर वो जर्नैलों की मदद से इक्तदार में आ गए, अब वो जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो उनको बदला लेना चाहिए ना, उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने उन्हें मारा, या वो सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सोचा जूते ही पॉलिश करी जाओ। आज पीटीआई के अंदर ये अगर सोच पैदा हो गई है, अब शफीउल्लाह जान ने ये बात की है, मुझे हैरत हो रही थी। यानी ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की आपको क्या जरूरत है, जो ये बता रहा हो कि हमने भी आके बदले ही लेने और यही काम करना और इससे डबल करना है। आज जिस जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ हम खड़े हैं, वो कहते हैं जी हम आएंगे इससे डबल करेंगे। आपको कहना चाहिए कि जब आप आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, जब आप आएंगे तो सबके लिए एक कानून होगा। बड़े और छोटे का हम कोई जो है वो किसी किस्म की हम फर्क नहीं रखेंगे, कोई अमीर आदमी को गरीब आदमी। एक्चुअली ये उसूल है। हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कानून के दायरे के अंदर लेकर आएंगे, हम फौज का सियासत में किरदार खत्म कर देंगे, पाकिस्तान में आजादी इज़हार राय होगी, पाकिस्तान के अंदर जुल्म, बर्बरियत और बदला हम खत्म कर देंगे। हाँ, जिन लोगों ने करप्शन की, बेईमानी की, फ्रॉड किया, वो तैयारी पकड़ लें, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप करें तो काफी है, इतनी बात बहुत है। नहीं, नून लीग को मारेंगे जी। क्यों आप नून लीग को मारेंगे? सिर्फ इसलिए मारेंगे कि जर्नैल ज्यादा ताकतवर है, उनका आप नाम नहीं ले सकते। नून लीग ने सहूलतकारी करके बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा जुर्म किया सहूलतकारी करके। लेकिन क्या ये सहूलत आज सिर्फ नून लीग ने दी है? माजी में भी लोग देते रहे, लेकिन इस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी कभी किसी ने नहीं की जिस लेवल के जुल्म की सहूलतकारी नून लीग ने की है। यह भी एक हकीकत है। मगर जमहूरी सोच क्या है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से उखाड़ के बाहर निकालेंगे। आप मना करेंगे जर्नैलों को कि आज के बाद तुम्हारा सियासत में कोई काम नहीं है, और जो जर्नैल सियासत करेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे। जो अपने हलफ से गद्दारी करेगा और आईन को तोड़ेगा, उसके ऊपर कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करेंगे। ये हैं वो काम जो करने वाले हैं, और इनसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, आप नून लीग से बदला ले लेंगे, तो 5-10 साल बाद वो फिर आ जाएंगे, वो आपसे बदला ले लेंगे। फिर पीपल पार्टी आ जाएगी, वो सबसे बदला ले लेगी। कोई इधर से आएगा वो बदला लेगा, जो उधर से आएगा वो बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती चली आई है, आइंदा भी करती चली जाएगी। असूली बात तो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपको याद ही नहीं रहती बात, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि सारे चोर और डाकू इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैरकों में वापस भेज दें और इनका सियासी किरदार खत्म कर दें तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। ये दो बातें मैं बार बार कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको बारी बारी मार पड़ेगी और आप एक दूसरे को खुद ही मारेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को सामने भी नहीं आना पड़ता, ये सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो बारी बारी सबकी बारी। एक तो ये बात देखिए, अगर आपने ये बात करनी थी ना, तो मैं ये बात इस तरह करता हूं कि कल को अगर यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ किया तो बड़ा नॉर्मलाइज है। अगर कल को यही जुल्म एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ किया तो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि पीटीआई के साथ हो गया, उनके साथ भी होगा तो बड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर पीटीआई का बंदा खुद खड़ा होकर, जो आज रिसीविंग एंड पे है, जिसको आज मार पड़ रही है, वो खड़ा होकर खुद कहता है कि कल को मैं भी मारूंगा और डबल मारूंगा, ये बड़ी ज्यादती है। आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, जालिम का साथी नहीं बनना। और जुल्म कौन करता है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और कब से कर रही है? आप देख लेना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया शेख मुजीब, फिर नवाज शरीफ, बेनजीर, आसिफ जरदारी, आज इमरान खान, एक एक करके एएनपी, एमक्यूएम, कोई एक जमात बताएं जिनके ऊपर जुल्म ना किया हो। हर एक के साथ इन्होंने जुल्म किया है। तो जालिम से आपने बदला लेना ना, जालिम के आपने हाथ पकड़ने, उसको आपने रोकना है, ये नहीं करना था। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टेटमेंट की कोई ना कोई वजह पेश की जाएगी, या इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाएगा कि जनाब ये जज्बात में हमने बात की, हम ये नहीं करना चाहते। मस्तूंग के अंदर नाजरीन जो सूरत हाल है, वहां पे कारोबार बंद है, क्योंकि सुराब में जो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ, बड़ा खौफनाक इंसिडेंट था, जिसमें 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए हैं। और ये एक फिजाई हमला था जिसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से, और ऐसा लगता है कि कोलेटरल डैमेज
ये हुआ है, शायद वो दहशतगर्दों के पीछे गए और सिविलियंस जो है उनके ऊपर अटैक हो गया और बहुत सारे सिविलियंस, बच्चे, खवातीन वो शहीद हो गए। बाद औक़ात